गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमने कल चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था हिस्ट्री का, जिसमें हम मुग़ल एम्परर पढ़ रहे थे, ठीक है। और बच्चों हमने कल पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, दैट इज़ फाउट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ओके, इन 1526। ये हमने कल पढ़ा था और आपने बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट भी किए थे इसके लिए, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मुग़ल्स के ट्रेडिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो द मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनीचर। मतलब क्या होता है प्रीमोजिनीचर? मतलब मुग़ल्स जो है इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो है जो सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, जो सबसे बड़ा बेटा है उसे ही जो है सारी जो है विरासत जो है सारा जो राजपाट है बड़े बेटे को ही दे दिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पर जो है मुग़ल जो है विश्वास करते थे। दे ट्रस्ट दैट द जो प्रॉपर्टी है या जो राजतंत्र है वो कैसे होना चाहिए, जो डिवाइड होना चाहिए सभी के बीच, ठीक है। वह अब प्रीमोजिनेचर को इंग्लिश में कहते हैं वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। प्रीमोजिनेचर मतलब होता है जिसमें जो है जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जो पिता की जो एस्टेट होता है, उसका राज्य होता है, उसे इनहेरिटेट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था उसमें। तो मुग़ल इसमें विश्वास नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, बल्कि वे क्या फॉलो करते थे? दे फॉलोड द कस्टम ऑफ किस पे बिलीव करते थे? कोपारसिनेरी। कोपारसिनेरी क्या होती है? कोपारसिनेरी इनहेरिटेंस मतलब होता है डिवीज़न होता है किसका? विरासत का। इनहेरिटेंस मतलब होता है बच्चों विरासत का। तो विरासत का क्या होना चाहिए उनके अनुसार? डिवीज़न होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। इस पर जो है मुग़ल शासक जो है क्या करते थे? बिलीव करते थे। ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, सभी जो बेटे हैं उनमें जो है समान रूप से जो है विरासत को जो है बांटना चाहिए। इस पर जो है वो ट्रस्ट करते थे। मुग़ल रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स देखते हैं। जो मुग़ल जो शासक थे उनके क्या संबंध थे जो और शासक थे उनके साथ, ठीक है। द मुग़ल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। ओ, जो मुग़ल थे बच्चों वे अगेंस्ट कैंपेन चलाते थे, ऐसे समझो। किसके अगेंस्ट कैंपेन चलाते थे? जो क्या रिफ्यूज़ कर देते थे? एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी को रिफ्यूज़ कर देते थे या उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देते थे, उनके खिलाफ वे कैंपेन चलाते थे अगेंस्ट, ठीक है। इतना समझे? बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, जैसे जैसे जो मुग़ल थे वे शक्तिशाली हुए, मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंटरली, और बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने उनको क्या किया? ज्वाइन किया। द राजपूत सर्व द मुगल्स वॉलेंटरली, सही बात है, वॉलेंटरली मतलब उनकी सेवा की, ठीक है। तो राजपूतों ने जो है मुग़लों की सेवा की, ठीक है। आगे है मुगल्स गेव मनसब एंड जागरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुगल्स गेव मनसब एंड जागरी। यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। मनसब और जागरी प्रथा जो है किन लोगों ने दी थी? तो मुगलों ने दी थी मनसब और जागरी प्रथा, ठीक है बच्चों। हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, जो उनके राज्य को विस्तार करने में इन्होंने ये दो प्रथा दी थी, मनसब एंड जागरीज। आगे है द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स। इनकम कहाँ से आती थी मुगल रूलर्स की? टू मुगल वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पिजेंट्री। पिजेंट्री मतलब जो किसानों से जो उन्हें टैक्स मिलता था वही उनकी मेन सोर्स थी इनकम की, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अकबर की पॉलिसी पढ़ते हैं। अकबर्स पॉलिसीज, अकबर की क्या क्या पॉलिसी थी? अकबर्स वर्क्स आर फाउंड इन द बुक, अकबरनामा में जो है अकबर के कार्यों का वर्णन मिलता है। रिटेन बाय अब्बुल फजल, जिसे अब्बुल फजल ने लिखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अकबरनामा जो है किसने लिखी है, तो आपको बताना होगा कि अब्बुल फजल ने लिखी है। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस, प्रांतों में जो है अकबर ने अपने जो राज्य को जो है बच्चों प्रांतों में बांटा था। यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी और समझदारी कहेंगे हम तो। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास गवर्नड बाय अ सूबेदार, ठीक है।
इस तरह से जो उसे गवर्न करते थे या जो उन्हें उसे चलाते थे उन्हें सूबेदार कहते थे। अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। अकबर के जो नोबल्स थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, कमांडेड लार्ज आर्मीज, बड़ी बड़ी आर्मियों को कमांड करते थे, ठीक है। एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और एक्सेस करते थे बड़ी मात्रा में जो राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है। राजस्व मतलब जहाँ से धन की प्राप्ति होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू का जो सिनोनियम होता है बच्चों वो होता है इनकम, ओके। रेवेन्यू और इनकम सिनोनियम से। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, ही स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमास, उसने धर्म पे जो है डिस्कशन प्रारंभ कर दिया। किन के साथ? उलेमास के साथ। उलेमास मतलब जो धार्मिक जो प्रीस्ट होते हैं एक तरह से उन्हें कहते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है। जीस्यूट प्रीस्ट यानी कि मुस्लिम प्रीस्ट, और हिंदू के जो प्रीस्ट होते हैं, और जीसस प्रीस्ट जो होते हैं, इन तीनों धर्मों के जो धार्मिक गुरु थे उनसे जो है इसने सलाह मशवरा जो डिस्कशन जो है प्रारंभ कर दिया, ठीक है। हु वेर रोमन कैथोलिक्स, जो कौन थे? रोमन कैथोलिक्स थे। ये जीसस प्रीस्ट कौन थे? रोमन कैथोलिक्स थे। एंड जोरास्ट्रियंस थे, ठीक है। और जोरास्ट्रियंस भी एक क्रिश्चियन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है धर्म को लेके जो है चर्चाएं जो है प्रारंभ कर दी। इसलिए जो है, और एक बात आपको बता दूं, जो अकबर ने एक धर्म भी प्रारंभ किया था, अलग धर्म, इसको कहते हैं दीने इलाही। क्या कहते हैं? दीने इलाही, दीने इलाही धर्म, ठीक है। ये इन्होंने एक धर्म भी चलाया था, दीने इलाही धर्म। अकबर द्वारा एक नया धर्म का इजाद हुआ जिसे दीने इलाही धर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेन पॉइंट पढ़े आज। तो इसमें आपको बस इतना करना है, इसमें आपको इतना करना है, इसमें जो मैंने 2 प्रथा बताई थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। अब टैक्स कहाँ से मिलता था, ठीक है, इन्हें ये याद रखना है, ठीक है। और मुगलों ने जो राजपूतों को क्या बनाया था? वॉलेंटरी बनाया था। राजपूत उनके सेवक थे, ठीक है। राजपूतों को जो है वॉलेंटरी बनाया था, ठीक है, राजपूतों को। तो ये आपको याद रखना है। मुगल गेव मनसब एंड जागरीज विच हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि जयचंद कौन था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि जयचंद कौन था, ठीक है। जयचंदों के कारण, एक बड़ी कविता है कि जयचंदों के कारण ही हमारे देश में जो है विदेशी शक्तियों का जो है हमारे ऊपर जो है शासन हुआ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जयचंद कौन था, ठीक है।